नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी और आप सभी का स्वागत है खूबसूरत दक्षिण अमेरिकी देश उरुग्वे की यात्रा पर। अपने समुद्र तटों, गोमांस और शानदार फुटबॉल खेल के लिए प्रसिद्ध है उरुग्वे। अटलांटिक महासागर पर स्थित 660 किलोमीटर की तट रेखा के साथ ये देश दुनिया से सर्फर्स और समुद्र तट प्रेमियों को अट्रैक्ट करता है। दोस्तों, सूरीनाम दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश है, तो वहीं उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे छोटा देश है। यहाँ पर आपको स्पेनिश भाषा बोलते लोग दिखेंगे। उरुग्वे में राज्य और धर्म अलग अलग है। देश का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। उरुग्वे के लोग धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है बराबर। यहाँ के लोग खुद को ओरिएंटल यानी पूर्व के लोग कहते हैं, क्योंकि वे उरुग्वे नदी के पूर्व में स्थित है। उरुग्वे का आधिकारिक नाम ओरिएंटल रिपब्लिकन ऑफ उरुग्वे है। दोस्तों, इस देश की साक्षरता दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग मिलेंगे आपको। इसका कारण ये है कि यहाँ की शिक्षा अनिवार्य है और हर इंसान एजुकेशन को बहुत ही वैल्यू देता है। क्योंकि एजुकेशन मुफ्त भी है, इसलिए यहाँ पर हर इंसान पढ़ा लिखा है। ये दुनिया के उन पहले देशों में से एक है जिसने सभी स्कूली बच्चों को मुफ्त में लैपटॉप और वाईफाई कनेक्शन दिया। पढ़े लिखे लोगों के बीच जब आप जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो आपसे कैसा व्यवहार करते हैं। सीरियसली, लोग बहुत ही शांत हैं और मिलनसार। दोस्तों, देश का लगभग 3/4 हिस्सा घास के मैदानों से ढका हुआ है। भेड़ों, मवेशियों के लिए ये परफेक्ट प्लेस है। इसलिए उरुग्वे में मनुष्यों की तुलना में भेड़ और गाय ज्यादा है। वास्तव में गायों की संख्या मनुष्यों से ज्यादा है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो अपने मवेशियों पर 100% नजर रखता है, यानी उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी लेता है। जानवरों के साथ साथ ये देश पर्यटकों के लिए और इंसानों के लिए भी काफी सुरक्षित है। दक्षिण अमेरिका के सबसे सुरक्षित देशों में से एक आता है ये, जहां अपराध दर अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि राजनीति काफी स्थिर है। दोस्तों, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और वहां पर आप टेबल पर नमक ना देखें तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि नमक ना रखने के ऑर्डर गवर्नमेंट के हैं। यहाँ की गवर्नमेंट अपने लोगों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अवेयर है। यहाँ पर लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत ज्यादा है, जिसकी वजह से लोग काफी अलर्ट रहते हैं सॉल्ट को लेकर। और गवर्नमेंट के सख्त ऑर्डर है कि किसी भी रेस्टोरेंट में एक्सेस नमक का यूज नहीं होगा, और टेबल से इसी वजह से नमक गायब हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ की सरकार ने लोगों को बहुत सारे अधिकार दिए हैं। उन्हीं अधिकारों में से एक है LGBTQ अधिकार। जी हाँ, उरुग्वे LGBTQ अधिकारों के मामले में सबसे आगे है। उरुग्वे में समलैंगिकता को 1934 में वैध कर दिया गया। 2013 की शुरुआत में समलैंगिक विवाह लागू हो गया और यहाँ पर आपको हर वो अधिकार मिला हुआ है जिससे दूसरों को कोई नुकसान ना हो। हालांकि आपको कहीं भी ये गवर्नमेंट नहीं रोकती। इसी के साथ दोस्तों, उरुग्वे को हमेशा दक्षिण अमेरिका में सबसे बुजुर्ग आबादी वाला देश कहा जाता है, जबकि जापान और इटली जैसे स्थान दुनिया में सबसे पुरानी आबादी के लिए प्रसिद्ध है। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका के देशों के लिए काफी आगे रहा। टॉप 50 में से ये देश एक है। जैसे जैसे तकनीक और चिकित्सा आगे बढ़ रही है, हम देखते हैं कि उरुग्वे भी बहुत तेजी से आगे बढ़ा। इसी के साथ हिम्नो नेशनल डी उरुग्वे नामक देश का राष्ट्रगान सबसे लंबा राष्ट्रगान है दुनिया का। पूरे गीत को प्रस्तुत करने में करीब 6 मिनट लगते हैं। हालांकि राष्ट्रगान का संक्षिप्त संस्करण भी मौजूद है, लेकिन फिर भी सबसे लंबा राष्ट्रगान होने की ख्याति इसी देश को मिली है। वैसे दोस्तों, टैंगो डांस की उत्पत्ति लोग अर्जेंटीना को बताते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि टैंगो की उत्पत्ति अर्जेंटीना और उरुग्वे में साथ हुई। और सीरियसली, वर्ल्ड को टैंगो देने वाला अर्जेंटीना के साथ साथ उरुग्वे भी देश है। इस डांस की 2 शैलियां हैं। आप दोनों में से किसी पर भी डांस कर सकते हैं। इसका जो मेन पॉइंट है वो है रोमांटिक। टैंगो इट्स रोमांटिक डांस और टैंगो वर्ल्ड फेमस डांस है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उरुग्वे के लोग घरों को नाम देते हैं, ना कि नंबर। जी हाँ, देश के हर एक घर का अपना नाम है। उनके घरों पर दूसरे देशों की तरह नंबर नहीं लिखे होते, बल्कि घरों का नाम लिखा होता है। अब वो नाम आप रखते हैं अपने खुद के घर का। है ना कितनी अच्छी सी बात। सीरियसली, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगर आपको अधिकार दिया जाए अपने घर का नाम रखने का, तो आप क्या नाम रखेंगे अपने घर का। इसी के साथ दोस्तों,
ये एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस भी है क्योंकि इंसानों के साथ साथ प्राकृतिक खूबसूरती भी आपको बहुत मिलेगी। यहाँ आने वाले लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, उरुग्वे का हृदय जो तेजी से धड़कता है, मोंटेविडियो। राजधानी शहर मोंटेविडियो निसंदेह उरुग्वे में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। शहर में एक जीवंत सांस्कृतिक दृश्य है जिसमें थिएटर, संग्रहालय, कला दीर्घाएं हैं। इसके समृद्ध इतिहास और आधुनिक गतिशीलता को दर्शाती है। ऐतिहासिक सिउदाद पेजा जरूर जाइएगा। ये पुराना शहर है जहां आप औपनिवेशिक इमारतों से सजी कोबलस्टोन सड़कों पर घूम सकते हैं। उरुग्वे के व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए मर्काडो डेल पुएंट्रो पर जा सकते हैं। क्षेत्र को सजाने वाली जीवंत सड़क कला का आनंद ले सकते हैं। मोंटेविडियो का राम्बला एक सुरम्य सैरगाह जो तट के साथ फैला हुआ है। रियो डे ला प्लाटा के शानदार दृश्य अपने आप में खास हैं। आराम से टहलने या बाइकिंग की सवारी के लिए ये जगह एकदम सटीक है। उरुग्वे की कोई भी यात्रा हो, पुंटा डेल एस्टे की यात्रा के बिना पूरी तरह से अधूरी है। अपनी विलासिता और भव्यता के लिए ये जाना जाता है। अक्सर दक्षिण अमेरिका के सेंट ट्रोपेज के रूप में इसे पहचान मिली। पुंटा डेल एस्टे अपने शानदार समुद्र तटों, अपस्केल रिजॉर्ट्स और बेहतरीन नाइट लाइफ के लिए फेमस है। उरुग्वे में करने के लिए कई चीजें हैं दोस्तों। प्लाया ब्रावा या प्लाया मानसा में एक दिन जरूर बिताएं। प्लाया ब्रावा अपनी तेज लहरों और खूबसूरत मूर्तिकला ला मानो के लिए जाना जाता है, जबकि प्लाया मानसा शांत पानी के लिए जाना जाता है। परिवारों के लिए एकदम सही जगह है। पुंटा डेल एस्टे में वर्ल्ड फेमस रेस्टोरेंट्स हैं, बीचेस हैं, हाई एंड शॉपिंग भी है। साथ ही मशहूर हस्तियां और बेहतरीन लोग आपको यहाँ दिख जाएंगे। ये वर्ल्ड फेमस जगह है। दोस्तों, दिस इज कोलोनिया डेल सैक्रामेंटो। कोलोनिया डेल सैक्रामेंटो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। उरुग्वे में घूमने के लिए सबसे आकर्षक स्थानों में से एक। पुर्तगालियों द्वारा 1680 में इसे स्थापित किया गया। ये छोटा शहर अपनी अच्छी तरह से संरक्षित औपनिवेशिक वास्तुकला, कोबलस्टोन सड़कों के लिए जाना जाता है। जब आप उरुग्वे की यात्रा करते हैं तो कोलोनिया डेल सैक्रामेंटो, रियो डी ला प्लाटा, सुरम्य चौक और ऐतिहासिक स्थल के सुंदर नज़ारे जरूर देखिएगा। बेरियो हिस्टोरिका शहर का दिल है, जो कि एक ऐतिहासिक स्क्वायर है, क्वार्टर है, जहां प्राचीन इमारतों को, मनोरम दृश्यों को, एक बेहतरीन नाइट हाउस और प्रसिद्ध केले डे लॉस सस्पिरोस को देख सकते हैं। शहर का सुकून भरा माहौल और समृद्ध इतिहास इसे इतिहास प्रेमियों और रोमांटिक लोगों के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन बनाता है। दोस्तों, ये है ला पेंड्रेरा, जो कि उरुग्वे की एक खास जगह है। पुंटा डेल एस्टे से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में स्थित ये छोटा सा समुद्र तटीय रिजॉर्ट है, जो अपने शांत वातावरण, चट्टानी समुद्र तटों और बड़ी लहरों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे सर्फिंग और वाटर एक्टिविटीज का मौका मिलेगा। कैबो पोलोनियो के हिप्पी शहर और पुंटा डेल एस्टे के बड़े शहर के बीच सबसे अच्छा आप बैलेंस यहाँ तलाश सकते हैं। सीरियसली दोस्तों, ला पेंड्रेरा एकदम सही जगह है आपके लिए और आपके अपनों के लिए। दिस इज पिरियापोलिस। पिरियापोलिस उरुग्वे के सबसे पारंपरिक समुद्र तट स्थलों में से एक है। ये देश का पहला समुद्र तट रिजॉर्ट है, जिसे हम अभी भी इसकी बेले एपोक इमारतों और ग्रैंड अर्जेंटिनो ऐसे ऐतिहासिक होटल्स के लिए देखते हैं। आप समुद्र तट पर एक बेहतरीन दिन बिता सकते हैं। पूरे साल पिरियापोलिस जा सकते हैं। गर्मियों के दौरान ये एक आरामदायक समुद्र तट है और सीरियसली सर्दियों के दौरान आपके परिवार के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। समुद्र तटीय गंतव्य होने के नाते हम नवंबर से मार्च के अंत तक यहाँ कभी भी जा सकते हैं। सीरियसली यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो सी फूड भी टेस्ट कर सकते हैं, मजा आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये खूबसूरत सा देश, अनोखा सा देश पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।